जैसे हम बाकी अपने रूटीन चेकअप करवाते हैं हर 3 मंथ्स के बाद, तो क्या हमें हार्ट का भी करवा लेना चाहिए, कोई ईसीजी करवानी चाहिए अगर हमें कोई प्रॉब्लम कभी नहीं भी हुआ लाइफ में? तो क्या ये एक कंपल्सरी काम है कि ये करवाना है, ज़रूरी करवाना है? अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही तो करवाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ ये है कि ओवर 50s में हम कहते हैं कि आपको हार्ट अवेयर होना चाहिए। आपको बात ज़हन में रखनी चाहिए कि दिल की तकलीफ़ हो सकती है आपको। हुँ, मर्दों में भी और ख़वातीन में भी। अंडर द एज ऑफ 50 फीमेल्स आर प्रोटेक्टेड बाय द हार्मोन्स। हुँ, हार्मोन्स की वजह से ख़वातीन में आपने सुना होगा कि 50 से कम उम्र में हार्ट अटैक नहीं होते। हुँ, ख़वातीन में आमतौर पे हार्ट अटैक कम होते हैं। लेकिन 50 के बाद जब मेनोपॉज़ स्टार्ट होता है तो उसके बाद वो हार्मोन की प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है। हुँ, तो उसमें ख़वातीन में भी हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो जी, बिल्कुल 50 के बाद एक आपको ज़हन में रखना चाहिए, और अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिज़ीज़ रन करती है तो फिर येस, आपको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो ये रिस्क फैक्टर्स जो हैं ये आपका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बढ़ाते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई कंडीशन है तो येस, फिर भी आपको रेगुलर और कुछ नहीं तो एनुअल हार्ट चेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने हाई ब्लड प्रेशर की बात की, तो जो जिनका बीपी लो रहता है, वो भी हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से गुज़र सकते हैं? हार्ट अटैक का चांस लो बीपी में बहुत कम होता है। हुँ, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हुँ, कार्डियक अरेस्ट जैसा मैंने बयान किया था ना कि कार्डियक अरेस्ट की बहुत सारी वजूहात हैं। सो कार्डियक अरेस्ट लो बीपी की वजह से हो सकता है, लेकिन आम तौर पर लो बीपी के मरीजों को हार्ट अटैक नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। सर डायबिटीज़ जब होती है ना तब हार्ट अटैक का कहते हैं पता नहीं चलता, ये बहुत साइलेंट हार्ट अटैक होता है और आपको खुदा न ख़ास्ता डेथ तक ही ले जाता है। जी। तो ये डायबिटीज़ और हार्ट अटैक, ये साइलेंट हार्ट अटैक ऐसा क्यों होता है बॉडी में? जी, डायबिटीज़ अनफॉर्चुनेटली आपकी जो पेन सेंसेशन है उसको डिमिनिश करती है। आपका अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ की वजह से आपकी नर्व एंडिंग्स डैमेज होती हैं और उसकी वजह से आपको दर्द महसूस नहीं होती। कई जो शुगर के मरीज़ हैं उनके पाँव भी सुन्न हो जाते हैं, उनको पाँव में ज़ख्म भी हो तो पता नहीं लगता। डायबिटिक फुट जिसे हम बोलते हैं, उस वजह से डायबिटीज़ ओवरऑल नर्व्स को डैमेज करती है, जिससे कि आपका जो पेन सेंसेशन है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इन मरीज़ों को हार्ट अटैक में दर्द नहीं होती। दूसरी बात कि डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं उनमें वो डायबिटीज़ के बारे में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो मिडल ईस्ट में कहते हैं मर्ज़ उम्मुल ख़बाइस। ये तमाम ख़बासतों की माँ है ये मर्ज़। हुँ, हर मसला ये क्रिएट करती है। वो इसलिए कि ये आपकी जिस्म की जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कि आपके दिमाग को सप्लाई कर रही हैं, आपके दिल को कर रही हैं, आपकी आँख को कर रही हैं, आपके जिगर को, आपके गुर्दों को, हर जगह ये उन नालियों को खाना शुरू कर देती है। हुँ, तो जब हम एंजियोग्राफी करते हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन क्या है दिल की नालियों की, तो उसपे जगह-जगह पे नाली तंग हुई होती है या खुरदरी हुई होती है या नाली ख़राब हुई होती है, तो वो डायबिटीज़ की वजह से है। तो अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ जो है चूँकि आपकी नालियों को ख़राब करता है, तो ये रिस्क ऑफ हार्ट अटैक भी बढ़ा देता है, रिस्क ऑफ स्ट्रोक भी बढ़ा देता है। अगर दिमाग की नाली इसने ख़राब की, अगर दिल की है, ज़ाहिर बात है इसने दिमाग की भी की है। तो वो ये दिमाग की करेगी तो आपको फालिज का अटैक हो सकता है। अगर दिमाग की है तो इसने आपकी आँख की भी किया, आँख की नाली आपकी बंद करेगी, आपकी नज़र जा सकती है। इसमें डायबिटीज़ के मरीज़ों के गुर्दे फ़ेल हो जाते हैं, वो इसीलिए कि गुर्दे की खून की नालियों को वो ख़राब करती है। हुँ। सो डायबिटीज़ जो है वो अनफॉर्चुनेटली आपका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक जो है वो 3 गुना बढ़ा देती है। ये है एक कंसर्न। बिल्कुल ठीक है। सर लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि दिल की बीमारी से घबराइए नहीं। ये बेशक एक ख़तरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, लेकिन इसका इलाज मौजूद है और इसका बरवक़्त इलाज ख़ास तौर पे अर्ली एंजियोग्राफ़ी जो है, वो आपकी जान बचा सकती है।